करके देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बीते 3 सालों से उसकी जो रफ्तार है वृद्धि की वो 7% से ऊपर रही है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। साथ ही साथ आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं और वैश्विक मुश्किलों के बीच राह आसान नहीं थी। बावजूद उसके भारत ने 7% से ऊपर का ग्रोथ रेट रखा है, ये इस रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है। भारत जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भी लगातार निवेश कर रहा है। इस बात का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। पिछले 10 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र का जो पूंजी निवेश है वो लगातार बढ़ा है और बैंकिंग व्यवस्था भारत में ये मजबूत हुई है, इसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। साथ ही साथ समावेशी विकास, बहुत कम बेरोजगारी दर और मध्यम मुद्रास्फीति का काफी अच्छे से संतुलन बनाकर रखा गया है। इस बात का बहुत ही प्रमुखता से इस बात की चर्चा की गई है। साथ ही साथ सरकार के कोविड प्रबंधन और टीकाकरण ने आर्थिक विकास को भी पटरी पर लाया, इस बात की चर्चा इस रिपोर्ट में की गई है। कोविड प्रबंधन जिस तरह से सरकार ने किया, बहुत अच्छे तरीके से किया। 2014 से जो लागू किए गए हैं जो संरचनात्मक सुधार, वो भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम किया है, इस बात की चर्चा की गई है। बढ़े आगे तो बैंकिंग सुधारों ने बैंकों और कॉरपोरेट्स की बैलेंस शीट को साफ करने में काफी मदद की है। बैंकिंग सेक्टर भी काफी मजबूत हुआ है। जीएसटी की बात की तो जीएसटी ने लॉजिस्टिक लागत कम की है और साथ ही साथ उत्पादन जो है उसमें काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कारोबार को आसान बनाने पर काफी फोकस किया गया, इस बात का जिक्र इस रिपोर्ट में। स्टार्टअप्स के पोषण के लिए भी एक तंत्र बना और लगातार हम जानते हैं कि किस तरह से भारत में स्टार्टअप्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 9 वर्षों के दौरान नागरिक केवल लाभार्थी नहीं रहा बल्कि सफलता के वाहक भी बने हैं और तमाम वो उदाहरण हमारे सामने हैं कि वो सिर्फ एक लाभार्थी नहीं बल्कि वो संवाहक बने हैं वृद्धि के विकास के। और भारत ने समावेशी विकास की प्रतिबद्धता के साथ अमृतकाल की शुरुआत की। वैश्विक स्वास्थ्य संकट और जलवायु परिवर्तन के बीच कृषि का जो प्रदर्शन रहा वो भी काफी बेहतरीन रहा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने ऑनलाइन और कैशलेस डिजिटल को बढ़ावा दिया है, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। ई कॉमर्स बाजार को बढ़ावा दिया गया। ओएनडीसी ने छोटे व्यवसाय के लिए बाजार खोल दिए, जिसका फायदा छोटे व्यापारियों को हुआ, खुदरा विक्रेताओं को हुआ। साथ ही साथ भारत बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार हाल ही में हुआ है। आपको इस बात की भी जानकारी इस रिपोर्ट में है। महिलाओं को लेकर क्या कुछ कहा गया, उस पर निगाह डालें तो महिला कल्याण के कार्यक्रमों का असर क्या कुछ दिखा है बीते वर्षों में, इसको लेकर ग्राफिक्स देखिए कि पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण से सार्वजनिक वस्तुओं में अधिक निवेश किया गया। बीते वर्षों में महिलाएं सशक्त हुई हैं। पीने का पानी और जो सार्वजनिक सड़कें हैं उनमें भी काफी अधिक निवेश किया गया है। पीएम जनधन योजना ने महिलाओं के बैंक खाते का अनुपात काफी बढ़ा दिया है और आंकड़ों पर निगाह डालें तो 2015-16 में ये 53% था, जो कि बढ़कर 2019-21 में 78.6% हुआ गया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से महिलाएं मुख्य धारा में शामिल हुई हैं। महिला एलएफपीआर 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2022-23 में ये 37% हो गया। कौशल भारत मिशन और स्टार्टअप्स और स्टैंड अप इंडिया में भी महिलाओं की भागीदारी काफी उत्साहजनक रही है और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा में महिला सफल नामांकन काफी अनुपात बढ़ा है, जो कि 2005 में सिर्फ 24.5% था, वो बढ़कर अब वित्त वर्ष 2022 में 58.2% हो गया है। और वहीं उच्च शिक्षा में महिला जीईआर भी काफी बढ़ा है, जो कि वित्त वर्ष 2001 में 6.7% से चौगुना होकर वित्त वर्ष 2021 में 27.9% हो गया है। तो ये कुछ बातें इस चर्चा में आई हैं कि किस तरह से महिलाओं की बात हो या फिर इंडियन इकोनॉमी की बात हो, लगातार बीते वर्षों में काफी बढ़ा है। बढ़ेंगे आगे। खाड़ी क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति के बीच